नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए करंट अफेयर्स का पहला सेट आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले जीआईसी प्रवक्ता का जीएस पेपर का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में जीआईसी प्रवक्ता जीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम डेट आपको बता दें कि 19 सितंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित कराया जाएगा। बहुत लोगों ने जो है 26 सितंबर को कमेंट कर रहे हैं कि 26 सितंबर को ये जीआईसी प्रवक्ता का परीक्षा है। आपको बता दें कि 26 सितंबर को जो परीक्षा है वो आश्रम पद्धति का है, जो भी हाल ही में वैकेंसी आई थी। और ये एग्ज़ाम आपका 19 सितंबर को ही आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका पहला सेट है करंट अफेयर्स का। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए जो है प्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आर के लिए जो है प्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जून 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय यानी कि थीम आपसे पूछा गया है। थीम क्या है इस बार का? तो ये विकल्प सही हो जाएगा, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस बार का थीम रहा है। पर्यावरण दिवस पूछा जाता है, कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार यानी कि इस वर्ष का देखा जाए 2021 का मुख्य विषय क्या था? तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस बार का मुख्य विषय रहा। और इस दिवस की मेज़बानी पाकिस्तान को सौंपी गई है और यह दिवस वर्ष 1974 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, 4 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ये विकल्प सही होगा, डेविड डिओप। 4 जून 2021 को फ्रांस के उपन्यासकार हैं डेविड डिओप को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार जीतने वाले प्रथम फ्रांसीसी लेखक हैं और उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, केरल। नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 जारी किया गया और सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक का यह तीसरा संस्करण संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया है। सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य केरल है और अंतिम स्थान किसका है? तो बिहार का है। तो अंतिम स्थान यदि पूछा जाए तो बिहार का। और यह जो है नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन योजनाओं की घोषणा की है? तो ऑप्शन है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। 5 जून 2021 को हरियाणा सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन योजना की घोषणा की गई। यह योजना 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के वृक्षों को सम्मानित करने की एक पहल है। तो हरियाणा के द्वारा ये शुरू किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने किस राज्य में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है?
तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में वर्चुअल रूप से यानी कि ऑनलाइन माध्यम से इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया और इसे मेगा फूड पार्क योजना के तहत बनाया जाएगा और इस फूड पार्क से करीब 5,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। और आपको बता दें कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में मेगा फूड पार्क योजनाएं लागू करता है। छठवां प्रश्न है, हाल ही में असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है किसको? तो यह है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ये विकल्प सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रायमोना को असम का छठवां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है और रायमोना ये 422 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पहले से मौजूद 5 राष्ट्रीय उद्यान जिनमें काजीरंगा है असम में, मानस है, नामेरी है, ओरंग और डिब्रू सैखोवा, ये ऑलरेडी जो है असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत जो जून 2021 में 40 वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है, नाम उसका पूछा गया है। तो नाम है INS संधायक। ये विकल्प सही हो जाएगा। INS संधायक ये भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अपनी श्रेणी का पहला पोत है और इसे जून 2021 में 40 वर्षों के बाद सेवा मुक्त यानी कि रिटायर कर दिया गया और यह पोत कई महत्वपूर्ण कार्यों में भी सक्रिय रहा है, जैसे कि ऑपरेशन पवन जो कि 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता के लिए जो है ये शामिल किया गया था इसे। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत समूह से संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, मालदीव को। मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। इनको वर्ष 2021-22 के लिए एशिया प्रशांत समूह से संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है और मालदीव को यह उपलब्धि पहली बार हासिल हुई है और भारत ने मालदीव को अध्यक्ष पद हेतु अपना समर्थन भी दिया है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को, 18 जून को, 22 जून को या फिर 8 जुलाई को? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 जून को। प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल महासागर के प्रति जागरूकता फैलाना ही नहीं है, बल्कि विश्व को महासागरों के महत्व और भविष्य की इनकी सामने खड़ी चुनौतियों से भी अवगत कराना है। तो 8 जून को ये विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में करीब 100 मिलियन से अधिक श्रमिकों को गरीबी के दुष्चक्र में धकेल दिया है। तो यह पूछा गया कि संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। 11वां क्वेश्चन है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में कितने अवधि के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है वर्ष 2022 से 24 के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसे कहा जाता है ECOSOC के लिए वर्ष 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है और 7 जून 2021 को हुए इस चुनाव में भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। तो सन जरूर याद रखिएगा 2022 से 24 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी कि WHO के अनुसार प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व स्तर पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2021 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम यानी कि विषय था स्वस्थ कल के लिए आज सुरक्षित भोजन। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट 75 इंडिया यह किससे संबंधित है? तो संबंधित है 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से और रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इस परियोजना के अंतर्गत करीब 43,000 करोड़ रुपए की जो है अनुमानित लागत से अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली से युक्त यह 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेश तकनीकी से निर्माण की जो है परिकल्पना की गई है। तो बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ये विकल्प सही होगा, वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर को। वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। और ये फ्लैग ऑफिसर एंटी सबमरीन वारफेयर, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ASW। तो ASW के ये विशेषज्ञ हैं और इन्होंने ASW ऑफिस के रूप में नौसेना के सीमावर्ती युद्धपोतों पर भी काम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे सी विकल्प से होगा, रंजीत सिंह दिसाले को। रंजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। और वर्ष 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले यह पहले भारतीय भी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण नारायण को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या फिर जो है 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपने पद पर ये बने रहेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान पुरुष फुटबॉल खिलाड़ियों में दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये हैं सुनील छेत्री। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। भारत की पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने 7 जून 2021 को अली मबखौत और लियोनेल मेसी को पछाड़कर वर्तमान पुरुष खिलाड़ियों में दूसरे सबसे अधिक, इन्होंने की 74 गोल अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पहले स्थान पर है रोनाल्डो, जिनके नाम 103 गोल है। और 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ये किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राजस्थान राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की, जो कि एक निःशुल्क यानी कि मुफ्त कोचिंग योजना है। वे छात्र जो अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि से आते हों, साथ ही उनका वार्षिक पारिवारिक आय यानी कि इनकम 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। 19वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीन नामक एक सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इन्होंने 4 सप्ताह के भीतर 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीकाकरण करने के उद्देश्य से जहां वोट वहां वैक्सीन नामक एक सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया है। और 20वां क्वेश्चन देखते हैं, 8 जून 2021 को 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो किया गया है नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन दोनों के द्वारा मिलकर के। तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, ए और बी दोनों। और 21वां क्वेश्चन देखते हैं, 22 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इसका थीम पूछा गया क्या है? तो थीम है हम प्रकृति के समाधान का हिस्सा हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और थीम है हम प्रकृति के समाधान का हिस्सा हैं। और वर्ष 1992 से यह दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाना शुरू हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, अब मई 2021 में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है सुरेश मुकुंद को, डी विकल्प से हो जाएगा। मई 2021 में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद को प्रदान किया गया। और सुरेश मुकुंद इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं। तो इसलिए क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण हो सकता है कि कोरियोग्राफी 2021 में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो सुरेश मुकुंद। 23वां क्वेश्चन है, मई 2021 को भारतीय पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हो गया। इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो यहाँ जो सही होगा बी ऑप्शन, आपको पता होगा चिपको आंदोलन। तो मई 2021 को जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद भी हैं सुंदरलाल बहुगुणा। इनका निधन 94 वर्ष की आयु में ऋषिकेश यानी कि उत्तराखंड में हुआ। इन्होंने चिपको आंदोलन जो कि 1970 के दशक में उत्तराखंड में चलाया गया था और इस आंदोलन का उद्देश्य था वनों को काटने से बचाना। और सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था।
24वां क्वेश्चन देखते हैं। मई 2021 को मार्था करम्बुकुम ये पूर्वी अफ्रीकी देश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो ये बनी है केन्या की। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा ने मार्था करम्बुकुम को केन्या की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है और वह पूर्वी अफ्रीकी देश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। तो नाम इनका याद रख सकते हैं आप, मार्था करम्बुकुम, जो कि ये केन्या की जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। 26वां क्वेश्चन है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में चर्चित हमास नामक संगठन ने कब 300 से अधिक रॉकेट इजराइल पर छोड़ा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी विकल्प 10 मई 2021 को। 10 मई 2021 को आतंकी संगठन हमास ने 300 से अधिक रॉकेट इजराइल पर छोड़े, जिसमें कुछ इजरायली नागरिकों की मृत्यु भी हो गई। और हमास ये फिलिस्तीन क्षेत्र का सबसे चरमपंथी इस्लामिक संगठन है, जिसका गठन 1987 में किया गया था। और 27वां प्रश्न है। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ताहेरा कुतुबुद्दीन। और अगला क्वेश्चन है। मई 2021 को स्पेस एक्स कंपनी ने वर्ष 2022 में चंद्र मिशन DOGE फर्स्ट लॉन्च करने के लिए किस आभासी मुद्रा को पेमेंट के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा की है? तो यह है डॉग कॉइन। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। मई 2021 को एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इन्होंने जो है वर्ष 2022 में डॉग फर्स्ट मिशन टू द मून लॉन्च करने की घोषणा की है और इस मिशन हेतु डॉग कॉइन आभासी मुद्रा को अब पेमेंट के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। और स्पेस एक्स एक निजी एरो स्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना 2002 में एलन मस्क के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो एलन मस्क के द्वारा ये स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना की गई थी सन 2002 में। 29वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है IREDA। तो 11 मई 2021 को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। और IREDA को यह पुरस्कार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी पब्लिक फाइनेंसिंग संस्था होने के कारण ये दिया गया है। 30वां क्वेश्चन है। मई 2021 में चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम काफ़ी चर्चा में रहा, का संबंध पूछा गया किस देश से है? तो यह इजराइल से। सी विकल्प सही हो जाएगा। इजराइल ने फिलिस्तीन के इस्लामिक संगठन हमास के हवाई हमलों से बचने के लिए आयरन डोम नामक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है और एयर डिफेंस सिस्टम आकाश में ही रॉकेटों के हमलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। 31वां क्वेश्चन है। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी का नाम है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, राफेल नडाल। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को प्रदान किया गया, जबकि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 पूछा जाए तो यह अवार्ड नाओमी ओसाका ने जीता है। यदि वुमेन यानी कि महिलाओं में पूछा जाए तो नाओमी ओसाका ने यह खिताब जीता है और पुरुषों में राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मई 2021 में शपथ ली हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, लगातार तीसरी बार। तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC की प्रमुख जो है ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लिया गया और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इन्हें शपथ दिलाया। 33वां क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट मई 2021 में स्थापित किया है? तो किया गया सिक्किम में। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय सेना के द्वारा 1 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले देश के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना मई 2021 में सिक्किम राज्य में किया गया है। और 34 नंबर प्रश्न है। भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश ने कोरोना संकट को देखते हुए मई 2021 से अगले 2 माह तक मुफ्त राशन और ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है? तो ये किया गया दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 35 नंबर क्वेश्चन है। विश्व के सबसे लंबे पैदल यात्री पुल का निर्माण मई 2021 में किस देश के द्वारा शुरू किया गया है?
तो ये किया गया है पुर्तगाल के द्वारा। ए विकल्प यहाँ सही होगा। पुर्तगाल ने दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री पुल का निर्माण मई 2021 में शुरू किया, जिसको सस्पेंशन पुल नाम क्या दिया गया है, तो इसे सस्पेंशन पुल के नाम से भी जाना जाएगा। और 36 नंबर क्वेश्चन है, कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो यह है ब्रिटेन। ये विकल्प यहाँ सही होगा। ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। और 37 नंबर क्वेश्चन है, 93वें ऑस्कर अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है नोमैडलैंड। बी ऑप्शन सही होगा। 93वें ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथनी हॉपकिंस, किसको, तो एंथनी हॉपकिंस को और फ्रांसिस मैकडोरमंड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो फिल्म का नाम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग पूछा गया है, कितनी है, तो इसमें भारत की रैंकिंग है 142वीं। सी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, और ये एक फ्रांसीसी एनजीओ है जिसमें भारत को जो है 180 देशों की सूची में 142वीं रैंक प्रदान की गई है। और 2020 में आपको पता होगा भारत की रैंक कितनी थी, तो 142वीं थी। 2020 में भी भारत की रैंक 142वीं थी और 2021 में भी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां रैंक है भारत का। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, तो ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। रूसी वैज्ञानिकों ने एक दल में जो है साइबेरिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है, तो बैकाल, तो बैकाल में विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को लॉन्च किया और इसे बैकाल गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो झील का नाम पूछा जाए किस झील में, तो बैकाल झील में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, UNFPA द्वारा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 जारी किया गया, जिसका शीर्षक है, तो शीर्षक है माई बॉडी इज माई ओन। ये विकल्प सही होगा। अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA ने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 माई बॉडी इज माई ओन शीर्षक से जारी किया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, रूस के गामालेया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है, तो इसका नाम है स्पुतनिक 5। सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे रूस द्वारा विकसित कोविड-19 प्रतिरोधी वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5, जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भारत में आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। और कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन के पश्चात भारत में मंजूरी पाने वाला यह तीसरा कोरोना वायरस का टीका है स्पुतनिक 5। तो दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस SI के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें, और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य UPPSC PCS प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर PCS के लिए है, ROE के लिए है। बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है UPPSC प्रीलिम्स GS का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका CSAT के लिए ये जो प्रीलिम्स CSAT प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी ROE के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा। 42वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका नाम है मानस। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे।
मानस मोबाइल ऐप भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। और 43 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो है सुशील चंद्रा, डी विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को भारत का 24वां क्रम पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखिए भारत का 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। सुनील अरोड़ा के स्थान पर इन्होंने जो है पद ग्रहण किए हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 44वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान यानी कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है राजस्थान में, ये विकल्प सही हो जाएगा। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया, जो कि प्रतिवर्ष 17 लाख यूनिट विद्युत उत्पादित करेगा यह। और अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है। और 46वां प्रश्न है, नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन निसार कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा आपका वर्ष 2022 में, सी विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन जिसे कहा जाता है नासा, ये अमेरिकी जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। तो नासा तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन निसार ये वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसके वर्तमान में जो हेड हैं वह हैं डॉक्टर के सिवन। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति नाथुलापति वेंकट रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 47वें मुख्य न्यायाधीश थे एस.ए. बोबड़े। 47वें न्यायाधीश कौन थे? तो वह थे एस.ए. बोबड़े। इनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नाथुलापति वेंकट रमन्ना की नियुक्ति की गई है, जिनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। 48वां प्रश्न है, क्वाड समूह का पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम में कब आयोजित किया गया? तो किया गया है 12 मार्च 2021 को, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वाड ये जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त रूप से बना एक चतुष्पक्षीय संगठन है, जिसका प्रथम शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से 12 मार्च 2021 को आयोजित किया गया है। तो यदि पूछा जाए क्वाड में जो है कौन कौन से देश हैं, तो जापान है और भारत है, इसमें यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? 4 विकल्प है, इसमें सत्य नहीं है कौन सा ये बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में जो लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत 41वें स्थान पर है, ये आपका बिल्कुल गलत है। मार्च 2021 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक है 40वां, यानी कि भारत कौन से स्थान पर है? तो 40वें स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा? तो पहले स्थान पर है यूएसए। बाकी जो है सभी सही है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत 139वें स्थान पर है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड का पहला स्थान है और वर्ष 2021 में 9वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया, ये भी सही है। सी विकल्प आपका सही नहीं है। और अंतिम क्वेश्चन है ये, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 IQ एयर कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है गाजियाबाद, सी विकल्प सही हो जाएगा। मार्च 2021 को स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा तैयार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है, जो कि चीन के होतान के पश्चात ये विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर भी है। पहला है चीन का होतान शहर। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में सबसे प्रदूषित शहर है, जो ऑप्शन में दिया गया
तो गाजियाबाद होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स का पहला सेट, जो कि आपके जीआईसी एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 से 4 क्वेश्चन जो है जीआईसी जीएस पेपर में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आने हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका एग्ज़ाम डेट फिर से एक बार बता देना कि 19 सितंबर 2021 को जीआईसी प्रवक्ता का जो है परीक्षा है। और जो लोग आश्रम पद्धति का फॉर्म फिलअप किए होंगे, जो कि केवल साइंस और मैथ के लिए ये फॉर्म आया था अभी हाल ही में, उसका एग्ज़ाम है 26 सितंबर को। तो वीडियो को जो है पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।